दुनिया जहाँ आपको बोलता होगा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, आपके टीचर्स बोलते होंगे, पेरेंट्स बोलते होंगे, दोस्त बोलते होंगे पढ़ाई कर ले, और 10th 12th से आप सुनते आ रहे हो कि 10th 12th पास कर लो आपका ज़िंदगी सेट हो जाएगा। आप सी इंटरमीडिएट में बोलोगे भाई सी इंटरमीडिएट एक बार निकाल ले लाइफ सेट हो जाएगा, घंटा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। सच बताता हूँ, सी इंटरमीडिएट पास करोगे आपका नया किताब आ जाएगा, FR AFM में दुनिया घूम जाएगा भाई। एक एग्जाम पास करने से कुछ नहीं बदलने वाला ना। सी इंटरमीडिएट आप CA फाइनलिस्ट कहलाओगे, बस यही चेंज होने वाला है। तो इस एग्जाम को भी आप सीरियस लेकर क्या ही करोगे। आपसे मैं सच बोलता हूँ कि भाई आप लोग पढ़ाई कर ही क्यों लो, मतलब क्या रीज़न है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। मैं सच बोलता हूँ आप लोगों से, आप लोग ना खुद सोचना, जो आपके पेरेंट्स भी है ना, जो पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं भी पढ़ाई किए होंगे ना, वो भी आपको पढ़ा रहे होंगे, आपको शिक्षा दे रहे होंगे भाई कि मेरे जैसा मेरा बेटा ना बने, मेरा बेटी ना बने, उनको सबसे टॉप लेवल का बने, इसलिए आप लोग पढ़ाई करोगे। सच बोलो, अपना दिमाग में ना यही सोचो कि भाई मैं पढ़ाई कर क्यों रहा हूँ, मुझे इसका आउटपुट निकलेगा क्या, क्योंकि मैं अपना पापा मम्मी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपका पेरेंट्स डिजर्व करता है कि आप उनसे आगे बढ़ो, इसीलिए पढ़ाई करो। देखो 30 दिन बाकी है, मैं अपने पेरेंट्स को ना लेके जब भी जाता हूँ ना बाहर, तो मैं बिल पे करता हूँ, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि दे हैव डन समथिंग इन द लाइफ, बाई मैंने कुछ किया अपना ज़िंदगी में, कि मैं उनको सारा जो एक्सपेंसेस है वो कर सकूँ। अब जब CA बनोगे ना, तो सीरियसली आप जब लेके जाओगे मॉल पे, तो सारा एक्सपेंस खुद से पे करना और उनके आंखों में झलक देखना, वो प्राइड देखना, और इसीलिए पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सच बोलता हूँ आप लोग से क्यों। देखो भाई, जब आप लोग ICAI का एग्जाम सोचोगे ना कि मुझे क्लियर करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल क्यों करते हैं। देखो CA इंटरमीडिएट में आप हो, CA फाइनलिस्ट बनने जा रहे हो, ICAI का एक्सपेक्टेशन ना यहाँ रहता है, आंसर आपका आते हुए भी, बट आप एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करते, आंसर यहीं लिखते हो, और इसकी वजह से, इतना डिफरेंस की वजह से आपको मिलता है नंबर कम। अब भैया आप लोग को क्या करना है, क्यों फेल करते हो बता दिया, मैं आपको क्यों पढ़ाई करना चाहिए ये बता दिया, बट आपको पढ़ाई कैसे करना है ये 30 दिन में ये आपको बताता हूँ। देखो ये दिन ना मैंने भी क्या हैक्स फॉलो किया, मैंने किस तरीके से पढ़ाई किया कि 30 दिन में मेरा एकदम क्लियर हो गया भाई, मेरा सी इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। अभी मैं रिसेंटली डेलॉयट का एक आर्टिकल हायर हुआ था, तो उससे मैंने काफ़ी सारे रीजन पूछा कि 2-3 उसका अटेम्प्ट लग गया था, और 2-3 अटेम्प्ट के बाद उसमें अटेम्प्ट लगा क्यों और किस वजह से उसने कोप अप किया। तो भैया सबसे पहले आपका आ रहा होगा सोशल मीडिया। देखो 30 दिन है, और 30 दिन में आपका मैक्सिमम टाइम जा रहा होगा सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने के लिए। सोशल मीडिया नहीं है, कांग्रेचुलेशन, आप आगे बढ़ गए हो। अगर आप सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करोगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो जीवन में, अपने पेरेंट्स को आगे लेके जाओगे आप, क्योंकि यही दिन तो है कि जब आपका रील आपको खुशी मिलना चाहिए, इसके अलावा तो आपको खुशी नहीं मिलेगा। CA देखो मैं आपको सीरियसली डांट रहा हूँ भाई, आप लोग CA कर ही क्यों रहे होगा, अगर यहाँ पे टाइम पे आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपका क्या वो एक डिग्री जो नाम क्या कि CA लगेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक रील स्क्रॉल करना। सच बोलता हूँ, उसको डांट पड़ोगे आपसे। अभी इंस्टाग्राम पे ना मुझे मैसेज आया कोई कि मुझे CA इंटरमीडिएट पढ़ाई नहीं हो रहा, मैंने उसको यही पूछा कि भाई आप इंस्टाग्राम में कर क्या रहे हो। ये मैं आप देखो, मैं सबको बोलता हूँ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम में, लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आप इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो। इसीलिए बोलता हूँ कि भाई अपना नाम क्या है, अपना CA लगा के कमेंट करो। जब आपको समझ आया कि भाई कितना मेहनत है, कितना अहमियत है, जब आप CA बन जाओगे ना, आपका लाइफ टाइम तक, मरते दम तक आपका CA रहेगा। अब आपको मैं सच बोलता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गर्व करते हैं क्या आप रील स्क्रॉल करते हैं, नहीं ना। तो अब स्क्रीन आपको किस तरीके से बंद करना है ये भी बता दूंगा, और आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई किया और मैंने क्या हैक्स फॉलो किया था। अपने नाम क्या CA लगा के कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोग को यही बोलता हूं कि भाई जिस दिन आप लोग कमेंट करोगे ना, उस दिन आपका मैनिफेस्टेशन, आपका हार्डवर्क, पेशेंस सारा समझ आएगा। एक सेकंड में वो कमेंट में मुझे फायदा नहीं मिलता इस कमेंट सेक्शन में, लेकिन आपको फायदा है क्योंकि आपको समझ आएगा कि आपको कितना आगे बढ़ना है। अब एक चीज़ और बोलता हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे हर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्किल्स कौन सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, किस तरीके से आप लोग सर्टिफिकेशन कर सकते हो, फ्री सर्टिफिकेशन, CA आर्टिकलशिप के लिए मैंने वीडियो डालता हूँ, सारा रिसोर्सेज आपको डालता हूँ, HR का ईमेल लेता हूँ, सब इसी चैनल में, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके लिए 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया हूं और ना लूंगा, तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला रीजन जो आया है कि आप लोग का 30 दिन है और आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे। अब जो आर्टिकल 2-3 अटेम्प्ट लगाया था ना, उसका भी यही हुआ था कि भाई वो लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया था, सारा चीज कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब फर्स्ट चैप्टर में जाके उसका रिवाइज करने बैठा ना, भैया उसी गलती हो गया भाई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने पढ़ा क्या, कॉन्सेप्ट तो याद ही नहीं आ रहा था, अपना जो हैंड रिटन था उसको समझ नहीं पा रहा था। और यही गलती आप लोग करोगे कि भाई आप स्टार्टिंग में जाओगे और रिवीजन करने के लिए, और आपसे होगा नहीं। और अभी आप लोग रिवीजन स्टार्ट भी कर दोगे ना, तो आपको कौन से कीवर्ड्स लिखना चाहिए। अब देखो ICAI ना बहुत आपको समझ आता है, मान लो ना खुद को ICAI का एग्जामिनर, अब यहाँ पे 10 पेपर आया है जिसका हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, और 11th स्टूडेंट ऐसा आया जो आपका पेपर रहेगा, जो किसी फ्रेंड का पेपर आपका रहेगा, जो कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके रखे है, और इसी वजह से उसको आप ना ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। आप कहीं उसका मिस्टेक्स भी होगा ना तो भी स्किप कर दोगे। तो भैया एक चीज तो ये होगा कि अभी प्रेजेंटेशन पे मार्क्स है आपका, ICAI मार्क्स देखता है प्रेजेंटेशन पे, तो ये फोकस रखना। दूसरा चीज आता है कि आपको बार बार देखो आप लोग ना गलती क्या करते हो कि ICAI ना कीवर्ड्स को देखता ही है, दूसरा आता है सजेस्टेड आंसर्स। अब देखो आपका एक्सपेक्टेशन, आप जो आंसर लिख रहे हो डायरेक्ट पॉइंट लिख रहे होगे, आपका व्हाट इज मैनेजमेंट करके आंसर नहीं आता, केस स्टडी आता है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछता है, और उसके बेसिस पे आप 1-2 वर्ड्स का आंसर लिख के आए हो। तो लॉ में सबसे ज्यादा होता है, लॉ में आप मैक्सिमम चीज क्या करते हो कि भाई आप लिख के आया तो, और उसके बाद आपको मिलता ही नंबर नहीं, आपने सही लिख के आया फिर भी नंबर नहीं मिला, क्यों, ये गलती होता है। उसकी वजह सबसे पहला रीजन आता है कि भाई ICAI ना आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं पूछेगा। अगर उसको बोल दिया है कि ऐसे 200 के बारे में लिखना है, तो ऐसे 200
कंपोनेंट का पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है आपको, उसके बाद जाके कंक्लूजन देना पड़ता है, और ये सब चीज़ में होता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भैया राइट मेंटर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टेस्ट सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, दो कारण है जिसकी वजह से मैं आपको बोलता हूँ टेस्ट सीरीज लेने के लिए। सबसे पहले रिवीजन, सबसे पहले टॉप नॉच से होगा, फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी पेज तक। दूसरा, आपको किस तरीके से एक्चुअल प्रेजेंट करना है जहाँ पे आपको मार्क्स 100% मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज कौन सा है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स का यहाँ पे लॉन्च कर रखा है टेस्ट सीरीज। देखो यहाँ पे मैं हाईली आप लोग को इसीलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होता है, यहाँ पे चैप्टर वाइज होता है और पोर्शन वाइज भी टेस्ट होता है। और इसी कारण से आप लोग को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अभी ना आपको हर इन डेप्थ का टेस्ट लेगा जाना चाहिए, तो इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्नर्स इसमें हेल्प करते हैं। यहाँ पे 5 AM क्लब करके भी है जहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और अपना सारा डाउट भी ये लोग क्लियर करते हैं। और ये चेक करते हैं ना जो आप लोग टेस्ट सीरीज दोगे, वो खुद सीए है और खुद आपको डेली लाइव मेंटरशिप देते हैं, जो कि आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ये ना आपको डेली टारगेट भी देंगे और इसका इंप्रूवमेंट भी ट्रैक करते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और एक चीज बोलता हूं आप लोग को, अगर आप लोग ये सारा टेस्ट सीरीज, इन लोग का सारा टेस्ट सीरीज क्लियर करते हो, मतलब अटेम्प्ट देते हो, और उसके बाद भी सीए इंटरमीडिएट में आप फेल हो जाते हो ना, तो आपको 100% रिफंड पॉलिसी है, ये इनका गारंटी है। तो भाई कितना ज्यादा ये लोग सोचते हो, कितना ज्यादा इन डेप्थ लेके जाता है। और एक चीज बता दूं आप लोग के लिए, यहाँ पे टॉपर कॉपी का एनालिसिस भी होता है, मतलब जो भी टॉपर्स बने ना सीए इंटरमीडिएट में, उनका सारा टॉपर का एनालिसिस किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे वो चेक करते हैं कि कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या ऐड करना है, क्या डिलीट करना है। और इसीलिए रिकमेंड करता हूं कि भाई आप लोग जाओ, जरूर से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, मेरा कूपन कोड यूज करना, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आप लोग टेस्ट सीरीज में इसका एनरोल कर सकते हो, आंख बंद करके कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप और राइट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। इनका एक ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक भी है जो कि अवेलेबल है फ्री में इनका ऐप में, तो वो भी आप लोग जाके चूज कर सकते हो, देख सकते हो, और आप लोग इजीली पूरा रिवाइज भी कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर से जाके एनरोल करिएगा। अब आपको मैं ले सकता हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में, जाके आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना करो 30 डेज में किस तरीके से पढ़ाई करोगे। सबसे पहले डे वाइज स्ट्रेटेजी। अब देखो डे वाइज आपको प्लान बना के रखा हूँ, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों में सारा चीज रिकमेंड करके रखा हूँ, किस तरीके से 1 थ्योरी प्लस 1 सब्जेक्ट आप लोगों को करना है, 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 4 आवर्स आपको मिनिमम देना पड़ेगा। यहां से आपको चालू करना है 4 आवर्स से, लेकिन रिविजन और टेस्ट देना है, तो इसीलिए 5 to 6 आवर्स पर डे आपको निकालना ही निकालना है, इससे मिनिमम तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको पढ़ाई कैसे करना है। देखो स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। सबसे पहले अकाउंट्स में आता है थ्योरी। आप लोग थ्योरी छोड़ के जाओगे नहीं होगा, थ्योरी आता है नंबर, और इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है। थ्योरी में सबसे एक चीज आपको वार्निंग दे दूं कि थ्योरी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत लेंदी पेपर आने वाला है, बहुत इजी पेपर आएगा, इसीलिए 80 टारगेट करना। और आपको मैं अकाउंट्स को 80 इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि एवरेज बनाने में हेल्प करेगा। ग्रुप 1 में एवरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा नंबर अकाउंट्स में ही मिलता है, और अकाउंट्स में थ्योरी और आपका लेंदी बहुत रहने वाला है। प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा मार्क्स है, बैलेंस शीट टैली करने पे नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो, उसका नरेशन लिख के आओगे ना, आपको बोनस नंबर जरूर मिलेगा। गलत आप लोग उल्टा मतलब गलती लिख के आओगे तो भाई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग गलती मत करना कि प्रेजेंटेशन पे आप मतलब उल्टा पुल्टा मत करके आना, ठीक है। डेबिट क्रेडिट सारा चीज दिखाना पड़ेगा अकाउंट्स में अगर आप लोग ये कर रहे हो तो। दूसरा, आपको सारे एबीसी एनालिसिस करके रखा। एबीसी एनालिसिस मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालाइज किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के लिए लिख के रखा है, मतलब सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो भी बार बार रिपीट करती है एग्जाम में, वो आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ। उसका जो है टेलीग्राम ग्रुप में आप मिल सकते हैं। आप देखो एबीसी एनालिसिस में क्यों बोलता हूँ कम टाइम में फॉलो करने के लिए। अब आप लोग मान लो कि आपको सारा इंपॉर्टेंट हाई वेटेज आपको टॉपिक्स पता चल गया, ए होता है जो, और उसके बाद बी जो उससे कम वेटेज है उसके बाद सी। अब आपने बिना एबीसी एनालिसिस करके पढ़ाई कर लिया, अब आपको पता चला कि जो आपने टॉपिक्स पढ़ाई किया वो सी कैटेगरी का था, मतलब कम वेटेज का था, तो क्या फायदा होगा भाई। इतना मेहनत से आपने सी कैटेगरी का ही पढ़ाई किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाई नहीं किया। ये ज्यादा अच्छा बेटर है कि आप एबीसी एनालिसिस पहले ही देख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ाई करना चालू किए, ए और बी कंप्लीट कर लिए, सी छोड़ भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप दोनों कैटेगरी में से चूज कर लो जो आपको कैटेगरी में आना है। एबीसी एनालिसिस इसलिए फॉलो करो, और मेरा बहुत मोस्ट एक्यूरेट रहता है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस उसी से आते हैं, तो उसीलिए आप मेरा फॉलो कर सकते हो। अब नहीं नेक्स्ट आता है कि भैया लॉ कैसे करोगे। देखो लॉ में ना क्या गलती करते हैं आप लोग, सेशन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सेशन नंबर आता नहीं है आपको तो पता ही होगा ये। दूसरा चीज ये केस लॉज में ना आपका दिक्कत आता होगा। केस लॉज में यही गलती करते हो कि भाई बार बार आप लोग बिना क्वेश्चन को देखे, बिना आप लोग देखो कि लास्ट लाइन क्या है उसको पहले देखो और उसके बाद आप पूरा केस स्टडी को पढ़ो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम सेवर है। मैं भी यही करता था, लास्ट देख लेता था क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। अब एक चीज पूछा जाएगा कि आप रिलेटेड टू एक्सेप्शंस टू कैविएट एम्प्टर, अगर आप यही देख लिए एक्सेप्शंस टू आपका कॉर्पोरेट व्हील, अगर ये देख लिए तो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट व्हील क्या है। स्टार्टिंग ही एक्सेप्शन से मत कर देना, कॉर्पोरेट व्हील को आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा कि भाई डेफिनेशन क्या है, पूरा चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सेप्शन लिस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद केस स्टडी बेस्ड करना पड़ेगा। मेरा एक पूरा फॉर्मूला है जो कि मैं रिकमेंड करता हूं सब लोगों को। सबसे पहले आपको लिखना है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या है, प्रोविजंस क्या है एक्ट का। दूसरा आपको लिखना चाहिए कि भैया केस गिवन केस स्टडीज में क्या क्या फैक्ट्स था,
प्रोविजंस और फैक्ट्स को मिला के एक पैराग्राफ बनाना और लास्ट में आप लोग कंक्लूजन बनाना। तो ये 4 पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और के आपको लॉ का बता दूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता, आईसीआई बंद कर दिया है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना। तो आप लोग गलती मत करना कि भाई आप लोग रट के जा रहे हो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ का इसीलिए बोलता हूं हर दिन 30 मिनट्स देना आपके लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है भैया टैक्स। अब देखो टैक्स में ना गलती आप लोग ये करते हो कि इनकम टैक्स से सबसे पहले उठाते हो। इनकम टैक्स आपको नहीं उठाना है, सबसे पहले उठाना है आपको दैट इज जीएसटी। जीएसटी बहुत ईजी आता है। सारे रैंकर्स जो ऑल इंडिया रैंकर्स आते हैं जीएसटी में 50 में 50 लाते हैं भैया। आप लोग 90% इजीली स्कोर कर सकते हो जीएसटी में और लिटरली अपना नंबर इंप्रूव कर सकते हो अगर आप टैक्स में जीएसटी अच्छे से कर लिए। आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सीजीएसटी, टाइम, सप्लाई क्या है, आपको कैलकुलेट कैसे करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे करना है, ये 5 सब्जेक्ट अगर आप कर लिए ना, 5 चैप्टर अगर आप कर लिए, बहुत इजीली आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में अगर आप चाहते हो तो आप एक कर सकते हो दैट इज एग्जाम्पशंस क्या है, आप लोग का किस तरीके से, जैसे कि एडवोकेट है, आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये लगता है। तो भैया आप लोग को कौन कौन से कैटेगरीज में लगता है, बस ये रट लोगे ना आपका नंबर इजीली आ जाएगा। 90% तो बहुत इजी, मतलब जीएसटी बहुत इजी पेपर आता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। अब देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ना अगेन सिमिलर टू अकाउंट्स है, बहुत इजी है। और उसके बाद लास्ट का चैप्टर जो मैंने एबीसी एनालिसिस करके रखा है ना, उससे हर बार क्वेश्चंस आता है। सर्विस कॉस्टिंग, एबीसी एनालिसिस, मटेरियल कॉस्टिंग, उसके बाद एम्प्लॉय का, लास्ट में आपका बजटरी कंट्रोल्स, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये 6 चैप्टर तो भाई हर पेपर में आपको दिखेगा। तो कॉस्टिंग में प्रेजेंटेशन साथ साथ आपको बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगेन 80+ टारगेट करना क्योंकि ईजी सब्जेक्ट आए, ईजी आपको नंबर मिल जाता है। मतलब लगभग आपको आईसीआई इस दोनों सब्जेक्ट से, अकाउंट्स और सीएमए से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ही पास कराते हैं। अब नेक्स्ट आता है भैया ऑडिट से। अब भाई ऑडिट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल करते हैं। ग्रुप 2 में तो भैया ऑडिट के अलावा और कोई सब्जेक्ट ही नहीं मुझे लगता है कि भाई ग्रुप 2 में कोई फेल करता होगा। ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब क्या बोलते हैं लेस स्कोरिंग। अब आपको मान के चलना है कि भैया आपको 60+ लेके आना है ये 30 डेज में और आप कर सकते हो। 60 डेज कैसे लेके आओ ऑडिट का ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है ना एसएस का कीवर्ड्स आता है। अब आप लोग कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो मैंने आप लोग के लिए एबीसी एनालिसिस करके रखा है, सारा एसएस को लिख के रखा है, लेकिन एसएस को उस एसएस में कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि कोई भी टीचर आपको बता देगा। आप लोग चाहे तो कोई भी टीचर का रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा खुद से कीवर्ड्स खोजने के लिए। आपको कैसे रिकमेंडेड करेगा, आईसीआई का पीछे का जो चैप्टर्स है ना, उसमें आपका पीछे का जो क्वेश्चन है ना उसको करके जाओ। अब उसके बाद सजेस्टेड आंसर्स को ना देख के जाना। सजेस्टेड आंसर्स में ना काफी सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको लगेगा कि भाई हाँ ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स है। अब जैसे कि आप लोग ओवरऑल ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिट क्या है, तो उसमें इंडिपेंडेंस ऑडिटर होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करना चाहिए, रैशनल रहना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड रहना चाहिए, ये सारे आपका कीवर्ड्स है। तो अगर आप लोग ये कीवर्ड्स ही लिख के नहीं आगे ना, उसके अलावा कुछ लिख के आओगे ना, आपका नंबर नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा नंबर। सच बोलता हूँ भैया, एग्जामिनर ना 5th फेल स्टैंडर्ड का है, मतलब 5वां फेल करके रखा है वो एग्जामिनर को। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके पास सिर्फ एक सजेस्टेड आंसर आएगा और बगल में आपका आंसर स्क्रिप्ट रहेगा। अगर आपने 10 पेपर के बाद वो करेक्ट करेगा आपका पेपर और उसका हैंडराइटिंग सबसे आपका अच्छा रहेगा। सबका पेपर बेकार है, आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, पॉइंट वाइज लिखो, अंडरलाइन करके रखो कीवर्ड्स को और मैनेज आपका सजेस्टेड आंसर और आपका मिलाएगा। 5th फेल स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं देखेगा। उसका बीवी के साथ लड़ाई हो चुका होगा, बच्चा उससे कुछ गिफ्ट मांग रहा होगा जो उसका औकात से बाहर है, तो भैया आप लोग मान के चलना कि भाई आपका पेपर, उसका मूड बहुत गर्म रहेगा और इसीलिए कीवर्ड्स को लिख के आना, मार्क करके आना, सजेस्टेड आंसर जैसे देखेगा नंबर दे देगा आपको। और इसीलिए आईसीआई मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसीलिए फेल करते हैं ऑडिट में। अब आपको सच बोलता हूँ बहुत हार्श रियलिटी है, ऑडिट में रट्टा मारना पड़ता है। और ऑडिट आप लोग पूरा अच्छे से समझ भी गए होगे कि भाई हाँ मुझे एनालिटिकल स्क्रीनिंग करना है, सैम्पलिंग बेसिस पे ओ उठाना, टीओडी करना है, टीओसी करना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, ये सारी चीज़ आप समझ भी गए होगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑडिट को सिर्फ कीवर्ड्स से फर्क पड़ता है। तो भैया आप लोगों को कीवर्ड्स को रट्टा मारना पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एफएम एंड एसएम। एफएम मेरा बहुत फेवरेट था, एसएम आपका क्लास 12 का बीएसटी जैसा है। अपने आपको खुद को बिजनेस समझना, ऊपर का मर्ज कर रहा हूँ, नीचे का कर रहा हूँ, कोलाइड कर रहा हूँ, कोलिजन्स कर रहा हूँ, मर्जर एंड एक्विजिशंस हो रहा है, बढ़ा रहा है कोई स्ट्रेटजी, स्पोर्टर का 5 स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ अपना खुद को बिजनेस समझ लेना, बिजनेस समझ के करना। एफएम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो रेशियोज एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये 3 आपको क्वेश्चंस में दिखने वाला है। तो भैया आप लोग को प्लीज़ मेक श्योर करना कि भाई आप लोग ये करके जाओ। तो भैया ये सारे आपको सारी सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया। अब आपको करना कैसे है, तो आपको स्टार्टिंग में लॉ पकड़ना है, ऑडिट पकड़ना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यही फेल करते हैं। और तीसरा दैट इज टैक्स में इनकम टैक्स को पकड़ना है। ये 3 मेन सब्जेक्ट्स अगर आप कर लिए तो दोनों ग्रुप आपका निकल जाएगा। एवरेज बनाने के लिए अकाउंट्स और सीएमए में आपको 80+ टारगेट करना ही करना है। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी ओवरऑल रहने वाला है। लेकिन अब आपको पढ़ाई कैसे करना है, ये मेन दिक्कत है कि भैया मेरा तो मन ही नहीं लग रहा,
पढ़ाई करने का, तो मुझे आगे बढ़ने का समझ ही नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करूँ। सोशल मीडिया बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मेरा दिमाग गुम हो जाता है। मैंने ये ऑडिट अपना डेलॉइट के आर्टिकल से पूछा। अब आपको भी सच बोलना ना, अपना खुद से मिरर से जाके देखना और बात करना खुद से। क्या मैं मुझे वो रील चलाना, जब मैं रील चला रहा हूँ तो मुझे इमोशंस आ रहा है। अब आपको डोपामिन रिलीज होता है इससे। मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो डाल के रखा है यहाँ पे, ये वीडियो जाके देख सकते हो, जहाँ पे बताया कि भाई डोपामिन को कैसे शिफ्ट करना चाहिए। मतलब आप रील देख रहे हो ना, आप लोग खुद सोचते होगे भाई, एक रील देख रहे हो आप हंस रहे हो, दूसरा रील इमोशनल आ रहा है तो रो रहे हो। ये आपको डोपामिन रिलीज करता रहता है और माइंड को खुशी मिलता है इससे। अब आप लोग किस तरीके से स्टडी में वो डोपामिन ला सकते हो, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। अब आपको ना बोलता हूँ कि भाई आप पढ़ाई कैसे करोगे, 30 डेज है, दिल से बोलता हूँ कुछ, और उसको दिल से ना मान के चलो। आप अपने पेरेंट्स को ना जब आप देखोगे ना आंखों में, तो उनका आंखों में चमक देखना कि भाई मेरे पेरेंट्स, मेरा डॉटर, मेरा सन किस तरीके से वो प्राइड फील करेगा कि जब आप सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे। जब आप लिंक्डइन में पोस्ट करोगे ना कि भाई मेरा लिंक्डइन में पोस्ट होगा कि आई एम सीए फाइनलिस्ट, मेरा जनवरी 26 इज द लास्ट अटेम्प्ट, ये कमेंट करो यार, जनवरी 26 इज द लास्ट अटेम्प्ट। जब आप लोग करोगे ना भाई लिंक्डइन में पोस्ट कि भाई सीए फाइनलिस्ट बन गया, नाउ आई एम ऑन आर्टिकल सीए फाइनलिस्ट, देखो घंटा फर्क नहीं पड़ता इस एग्जाम से। अगर आप पास भी कर लेगा ना तो सीए फाइनलिस्ट कहलाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ इज अ लाई कि अब सीए बनने के बाद भी मैं यही बोलूँगा कि सीए बनने के बाद कुछ नहीं बदलने वाला, सब सेम रहने वाला है। बट आपको जब आप सीए फाइनलिस्ट बनोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई हाँ मैंने कुछ अचीव तो किया है, बट उससे कुछ दिख नहीं रहा, आउटपुट कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप कॉन्वोकेशन के जाओगे ना, आंख बंद करके देखना, बस खाली कॉन्वोकेशन। अपने पेरेंट्स ना, मतलब सीरियसली बोलता हूँ, यहाँ पे सीए बस वही करते हैं जिनके पेरेंट्स ना कुछ कर नहीं पाए, मतलब लाइफ में बहुत अगर आगे बढ़ गए वेल एंड गुड, बट 90% ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि नहीं पढ़ पाए हैं, उनका लाइफ में उतना ज़्यादा नहीं आया है, मिडिल बैकग्राउंड से हैं, लोअर मिडिल बैकग्राउंड से, वो सीए कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स, अपना बच्चा को, अपना बेटी को, अपना बेटा को आगे बढ़ना चाहते, देखना चाहते हैं। सीए इसीलिए कर रहे हैं, रेपुटेशन चाहते हैं, सोशल स्टेटस चाहते हैं, इसीलिए आप लोग कर रहे हैं सीए। अगर आप सीए नहीं करना चाहते हो ना, बहुत लोग मतलब एमबीए कर ले होते, ज़्यादा पैसा आता तो, या फिर कुछ और कर ले होते, लेकिन मुझे पता है आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ करो, और उसके लिए सीए इज़ द बेस्ट रूट। आईसीए कॉन्वोकेशन आंख बंद के बस देखना और सोचना कि भाई मैं कॉन्वोकेशन के लिए जा रही हूँ, अपने पेरेंट्स के पैर छू रही हूँ, उसको जा रही हूँ मैं, मेरा स्टेज में मेरा नाम अनाउंस हो रहा है कि सीए आपका उज्जवल शर्मा, सीए उज्जवल शर्मा कलेक्टर डिग्री। और जब आप लेके जा रहे हो ना उस डिग्री को, तो अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहे हो और बोल रहे हो कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर सेक्रीफाइस। कैसा लगेगा? बस आंख बंद करके ये बोलता हूँ कि भाई दिल से बस ये सोचो कि भाई आप लोग पास कर ले, और उसको पास करने के लिए ये सी इंटरमीडिएट का आपको पास करना पड़ेगा। दिल से बोलता हूँ, जिस दिन मैंने सी इंटरमीडिएट क्लियर किया था ना, मैं पेरेंट्स का मेरे आंखों में आंसू देख सकता था, मैं सुन सकता था, महसूस कर सकता था। बट वो मैं चाहता था कि सीए फाइनल उसी दिन क्लियर कर लूँ, बट ऑफकोर्स मेरा बहुत सारी चीज़ चल रही थी तो अभी नहीं किया। मेरे सीए फाइनल बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो, सीए इंटरमीडिएट आप लोग क्लियर करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है, और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स का, जो सीए मोहित पदारा एंड हिज टीम ने कंडक्ट करवा के रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल कर रखा है, हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको सी इंटरमीडिएट पास करना है ना, तो दिस इज द सब्जेक्ट फॉर यू। स्किल्स के लिए और काफ़ी सारी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।